पहली बार योग करने वालों के लिए ये भाग 2 है। साथियों, इसमें मैंने थोड़ा सा उससे कठिन आसन और प्राणायाम बताए हैं। तो साथियों, पहले उन्हें करना सीखें जो भाग 1 में हैं, और जब आप उन्हें करना अच्छी तरह से सीख जाएं तो आप इसे शुरू करें। लेकिन पहले धीरे धीरे शुरू करेंगे। जो जो आसन और प्राणायाम आपको आते हैं वो ज़रूर करें। आप एक काम और करें कि जो मैं सूक्ष्म क्रिया शुरू में बताता हूँ वो आसन और प्राणायाम करने से पहले करेंगे तो आपके आसन भी अच्छे लगेंगे और प्राणायाम भी अच्छा होगा। तो साथियों, शर्त एक ही है कि आप मेरे साथ करें ज़रूर। रील देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथियों, अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ बने रहेंगे। अगर किसी बीमारी ने घेर रखा है तो आप ठीक होना भी शुरू हो जाएंगे। दवा भी काम करेगी। तो करते कैसे हैं, चलो देखें। खड़े हो जाएं सब अपने स्थान पर और थोड़ा हल्का हल्का वॉक करें। हल्का हल्का। आप अपने कमरे में हैं, आप बालकनी में हैं, आप पार्क में हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसे ऐसे धीरे धीरे आप वॉक करें, बहुत धीरे धीरे। इसको किसी भी उम्र का पर्सन कर सकता है, किसी भी उम्र में आप देख सकते हैं। बहुत धीरे धीरे करना है। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, वो निश्चित रूप से अब शांत। अब देखें, हल्का सा आपको अपनी कमर को मूव कराना है। देखें, बहुत धीरे धीरे। अगर किसी की कमर में पेन है या कोई प्रॉब्लम है तो न करें अभी, जब ठीक हो जाए तब करना शुरू करें। एक बात ध्यान रखें कि जिन लोगों को कोई सर्जरी हुई है या कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। रिवर्स, उल्टा घुमाएं। क्योंकि साथियों, कोई अगर ऑपरेशन वगैरह है तो डॉक्टर से सलाह इस वजह से है कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। किसी का मेजर ऑपरेशन है, किसी का माइनर है, जैसे भी है, या किसी भयंकर बीमारी से उठे हैं। शांत, हल्का सा विश्राम जरूर करेंगे। हर सूक्ष्म क्रिया के बाद में आप अपनी टांग एक साइड में, कोई सी भी टांग आप अपनी इस तरह से हल्का सा खोलते रहेंगे, बहुत धीरे से। और अगर नहीं होता, आज से आप नहीं खड़े हो सकते तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं। अब दूसरी लेग से, दूसरी टांग से इस तरह से। और आप जोर से नहीं कर सकते, वो हल्का हल्का करें। थोड़ा सा ही खोलना है, ज़्यादा खोलने की वो नहीं है कि बहुत ऊंचा जाए। शांत, आसन पर बैठ जाए। अब देख लें पैरों को। अब हल्का सा अंदर की तरफ दबाएंगे दोनों पैरों को। देख लें, पैरों को खोल लें, 1-1.5 फुट का फासला रखें। अब इस तरह से, अब आगे इस तरह से आपको अपने पैर के पंजों को दबाना है अंदर की तरफ, इस तरह से। तो ये हमें घुटनों में भी बहुत आराम देते हैं। ये सूक्ष्म क्रियाएं जरूर हैं लेकिन ये लाभकारी बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरह से अब देखें एक बार, पैरों को सीधा रखें। अब दाएं पैर को उठाएं और जंघा के नीचे लॉक कर लें और पैर को सीधा उठाना है आपको। बहुत, बस 1 फुट से ज़्यादा नहीं, हल्का सा उठा के रखना है। हल्का सा उठाना है। धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। ऐसे दूसरी लेग लेंगे। अब आप हल्का सा उठाएंगे, घुटना ना मुड़े, बस ये ध्यान रखें। हम 1 ही फुट उठाएंगे, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे वापस। अब एक बार फिर देखें, दाई लेग उठाएं, उठा के रखें हल्का सा, 1 फुट से ज़्यादा नहीं उठाना। वापस। अब फिर दूसरी लेग उठाएं, धीरे धीरे वापस। हल्का सा मूव करा सकते हैं। अब दोबारा देखें, अब दूसरी तरह की है। अब हमको अपनी तरफ खींचना है पंजे को, पैर के पंजे को, फिर आगे की तरफ दबाना है, इस तरह से। ये सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही लाभकारी होती हैं आपके आसन को करने में और आपके शरीर को स्वस्थ रखने में भी। अब दूसरा पैर लें। इससे आपके घुटनों को भी मजबूती मिलती है और वेरिकोस में भी, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म क्रियाएं बहुत सारा लाभ पहुंचाती हैं आपको। करें जरूर, पर जो आपको सरल हो सके वो से करें। अब देखें, हल्का सा मूव कराने पैरों को। साथियों, मेरे साथ करते जरूर रहें, फ़ायदा जब ही होगा। हल्का सा विश्राम।
अब पैरों में कंधों के बराबर घुटनों को मोड़ लें इस तरह से। अब देख लें इस तरह से, इसे घोड़ मोड़ के रखेंगे। अब ध्यान ये रहेगा कि अगर घुटने बाईं तरफ है तो गर्दन दाईं तरफ रहेगी हमारी, और अगर घुटने दाईं तरफ है तो गर्दन बाईं तरफ। बस इस तरह से ध्यान रखना है, यानी आपके गर्दन और घुटने अपोजिट रहेंगे, बस इस तरह से ध्यान रखना है। हल्की सी क्रिया करनी है, हाथ दोनों पीछे टिके रहेंगे आपके इस तरह से। आपके आसन करने में आपके जो कमर का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, और आपके आसन करने में फ़ायदा रहेंगे। आपके हल्के फुल्के पेन में भी लाभ मिलता है इससे। इस तरह से देखें, इस तरह से रख के हल्का हल्का मूव कराएंगे, इस तरह से हल्का हल्का मूव कराएंगे आप। बहुत सूक्ष्म क्रियाएँ हैं लेकिन बहुत लाभकारी। रिवर्स उल्टा घुमाएंगे, इस तरह से करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा साथियों। ऐसे सुखासन, पद्मासन कैसे भी बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे पद्मासन लगाऊंगा। आप जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठें, कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि आप पद्मासन ही पहली बार में लग जाए। आगे हाथों को हल्का सा मुट्ठी बंद करके मूव कराएंगे, मूव कराएं। ये बहुत अच्छी सूक्ष्म क्रिया है, आपके सर्वाइकल में भी लाभ पहुंचाती है, शोल्डर्स जाम होते हैं उनमें भी लाभ पहुंचाती है, उनको खोलने में सहायक रहती है। और आप अब रिवर्स उल्टा घुमाएं, हाथों की मुट्ठी बंद करके बिल्कुल देखते रहें साथियों। करें तभी लाभ मिलेगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब पैरों को खोल दें। अब आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, मर्जी है कैसे बैठ के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं आपको सारी बता देता हूँ कि कैसे कैसे कर सकते हैं बैठ के। इस तरह से हाथों को रखें, मुट्ठी बंद कर लें, कैसे ही कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए सामने आना है। जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है या अस्थमा है तो वो जो है सांस भर के रोकेंगे नहीं, बस छोड़ते हुए सामने आएंगे, बस इतना सा करना है आपको। साथियों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। और साथियों अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करें इस वीडियो को, जिससे कि वो लाभ पहुंचा सकें। अगर उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया तो दोबारा शुरू कर दें। देखें, इससे हल्की हल्की क्रियाएं आपके बैक एक में, आपके शोल्डर्स में, सब में लाभ पहुंचाती है सूक्ष्म क्रिया। आप करें जरूर साथियों, आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस। साथियों मेरे साथ करते ज़रूर रहें। अब देखें, इस तरह से मूव कराना है आपको। आपके शोल्डर्स भी मूव कराएंगे तो लाभ मिलेगा। रिवर्स ज़रूर करें, एक बार सामने एक बार पीछे की तरफ। शांत। आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। अब देखो घुटनों पर ऐसे, अगर सामने की तरफ कर रहे हैं तो फिर बैक भी करना है, यानी कि रिवर्स ज़रूर करना है सब। देखें आपके जो शोल्डर है ऊपर तक जाएं करने का। हाँ, अब रिवर्स उल्टा घुमाएं इस तरह से। साथियों आपके शोल्डर जाम नहीं होंगे, आपकी सर्वाइकल नहीं होगा। शांत। अब देखो इस तरह से पकड़ें और पीछे ले जाएं। आप ऐसे करेंगे तो आपके शोल्डर यानी कंधे कभी फ्रीज नहीं होंगे। धीरे धीरे वापस, ऐसे दूसरे को ले जाए हाथ को। आपका सर्वाइकल भी नहीं होगा, अगर है तो लाभ मिलेगा उसमें। ऐसे अपना 5 तक की गिनती का सहारा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। 2 बार करें, 3 बार करें, लेकिन 2 बार से स्टार्ट करें। ऐसा ना करें कि थक जाएं और फिर परेशान हों। साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हल्का सा विश्राम कर लिया करें। अगर आपको थकावट महसूस होती है, कुछ होता है तो आपकी मर्जी है। हल्का सा विश्राम। अब शोल्डर्स को हल्का सा मूव करा लेंगे। इस तरह हाथ रखें, मूव कराएं। साथियों अगर ऐसे करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको छोटी मोटी बीमारियां पास नहीं झांकेंगी, और हैं तो ठीक हो जाएंगी। आपकी गर्दन का पेन, आपके शोल्डर का पेन, आपकी पीठ का पेन कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप
सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्म रिवर्स उल्टा घुमाएं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, आपकी मर्जी है। चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखें, करें ज़रूर इस तरह से। मैंने इसी वजह से हर पोजीशन में बैठ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई टेंशन ना रहे कि सर कैसे करना है। करें बस शांत, धीरे धीरे वापस। तो साथियों, ये थी हमारी। अब ऐसे करेंगे तो निश्चित रूप लाभ मिलेगा। अब आ जाएं, अब हम करेंगे। अब ये है हमारा आसन, हल्का सा अर्धमच्छिंद्र आसन। दाएं पैर मोड़ें, बाई जंघा से लगा लें और बाएं पैर ऊपर से, हाँ इस तरह से। अब श्वास भरते हुए अंदर दबा के बैठें, आराम से दबा के बैठें। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो श्वास ना रोकें। अब श्वास खाली करते हुए अब दाएं हाथ ऊपर से लाते हुए आ जाए बाईं तरफ, लेफ्ट साइड में। देख लें, करने का प्रयास ज़रूर करें। पीछे वाला हाथ पीछे खड़ा रखना है आपको। अब इसी प्रकार बायां पैर मोड़े और दाई जंघा से लगाएं, दाएं पैर खड़ा रखें इस तरह से। हाँ देख लें, श्वास भरे अंदर दबाएं, दबा के रखें अंदर। अगर अस्थमा है या हार्ट प्रॉब्लम है तो इस सांस को रोकें नहीं, श्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे वापस। फिर एक बार देख लें, श्वास भरते हुए अंदर दबाएं और बैठ जाएं ऐसे। अगर आपने ऑपरेशन हुआ है, कोई बात है, तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, बिना डॉक्टर की कंसल्ट की ना करें। अब श्वास निकालते हुए अब बायां हाथ ऊपर से लाते हुए अब दाएं पैर के पंजे को पकड़ेंगे और दाएं तरफ मूव कर देंगे। दायां हाथ पीछे खड़ा रखेंगे, जिससे कमर आपकी सीधी हो जाए। कमर जितना सीधी होगी उतना ही लाभ आपको मिलेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोकें। आप 10 तक की गिनती का सहारा ले सकते हैं, 20 तक की गिनती का सहारा ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। धीरे धीरे वापस। ये हुआ अर्धमच्छिंद्रासन। ये डायबिटीज़ के लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी कि अगर डायबिटीज़ है तो लाभदायक है। अब पैरों को मूव करा लें ऐसे हल्का सा। अब देखें गौमुखासन। एड़ी पर बैठ जाएं, दाएं पैर की एड़ी बैठ जाए, बाएं पैर सामने ऊपर से। अब दाएं हाथ नीचे से और बायां हाथ ऊपर से पीछे लॉक कर लें ऐसे। देख लें मेरा हाथ पीछे लॉक है, यानी ये ध्यान रखेंगे जो पैर ऊपर होगा वही हाथ ऊपर जाएगा। अब देखो इधर बायां पैर बायां हाथ ऊपर है, श्वास भरें, विपरीत दिशा में तान दें और श्वास सामान करके रुकें। देखें, इस तरह से मैंने दिखाने की कोशिश की है कि आप पीछे देख लें, लॉक ऐसे करके रखना है। आपका चेस्ट पूरी प्रभाव में, अपने लंग्स और हार्ट। धीरे धीरे वापस। अब दूसरा पैर लें, बायां पैर नीचे से उस पर बैठ जाएं एड़ी पर और दायां पैर ऊपर से। अब दायां पैर ऊपर है तो दायां हाथ ही ऊपर रहेगा, ठीक है। देखें इस तरह से। अब देख लें पीछे से, अब मैं कैसे लॉक करूँगा आपका हाथों को, ऐसे बायां हाथ नीचे से, अब दायां ऊपर से जाएगा इस तरह से, इस तरह से, और लॉक कर लें। यानी जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रहेगा। श्वास भरते हुए आपको खींच देना है दोनों हाथों को विपरीत दिशा में और श्वास सामान करके रुकना है आपको। साथियों, सर्वाइकल का में तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, आपके लंग्स और हार्ट को भी मैक्सिमम लाभ मिलता है इससे। साथियों करें ज़रूर, मेरे साथ करते रहेंगे तो लाभ ज़रूर मिलेगा। साथियों हल्का सा मूव ज़रूर करा लें, हल्का सा रेस्ट भी ले सकते हैं। धीरे धीरे करें, कोई जल्दी नहीं है कि सारे आसन प्राणायाम करने हैं आपको। जो अब दायां हाथ रखते हुए आजा वज्रासन में, पीछे से एड़ी खुली हुई, देख लें एक बार इस तरह से खुली हुई, और सामने कमर गर्दन सीधी रहेगी इस तरह से, देख लें। अब सामने घुटने मिले हुए दोनों। ये वज्रासन, ये एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। पाचन में भी लाभ पहुंचाता है आपके। अगर घुटनों में प्रॉब्लम है तो ना करें। अब देखें मजरियासन। कंधों के बराबर पैरों में फासला कर ले घुटनों में। देखें, अब श्वास भरते हुए पेट और गर्दन ऊपर बाहर, पेट बाहर गर्दन ऊपर, और श्वास निकालते हुए पेट अंदर गर्दन अंदर, अंदर कुबड़ जैसा निकालते से कैमल
भी कहते हैं और मजरी आसन भी कहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन सीधा सा करना सीखें। अब श्वास भरते हुए पेट बाहर, गर्दन ऊपर, इस तरह से करते जाएं। ये ध्यान रहे कि घुटनों के बीच में कंधों के बराबर फासला है, इस तरह से करते जाएं। ज़बरदस्त फ़ायदा है इसका साथियों, करते मेरे साथ करेंगे तो ही लाभ मिलेगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथियों, आपको लगता है कि यूज़फुल है, लाभदायक है, तो अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें आपके साथ साथ। आप जितना करेंगे ये परोपकार का काम है, करें ज़रूर। साथियों, इस तरह से करेंगे तो आपको मैक्सिमम आपकी बैक बोन है, आपके लंग्स हैं, आपका पेट, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। एक आसन से कोई जरूरी नहीं, एक ही पार्ट में सारी बॉडी को लाभ मिलता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन लाभ जरूर मिलता है। बस करें ज़रूर, ऐसे मेरे साथ देखते रहें। साथियों, अगर मेरे साथ इतना करेंगे तो ये निश्चित है कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। आ जाए धीरे धीरे, आ जाए वज्रासन में, गहरा लंबा श्वास। वज्रासन में हल्का सा श्वास सामान्य जरूर करेंगे। अब आ जाए सुप्त वज्रासन में। अब पैरों को खोल दें और एड़ियों के बीच में बैठ जाएं। पहली बार दर्द होता है तो हाथ को साइड में टिका लें और आपको दर्द नहीं महसूस होगा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाईं कोहनी, फिर बाईं कोहनी, और इस तरह से टिका दें। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए खींच दें पीछे और खींचें। अब श्वास सामान्य करके रुकें। देख लें आगे से घुटने भी मिले रहे, और श्वास सामान्य करके दोनों हाथों को सर के नीचे रख लें। अगर इतना नहीं होता है तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। अपने कोहनियाँ को भी टेक के रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कर लेंगे तो अच्छा है। श्वास सामान्य करके रुकें इस तरह से। आप धीरे से दोनों एड़ियों पकड़ें, श्वास भरते हुए दाईं एड़ी पकड़ के बाईं एड़ी, और श्वास सामान्य करते हुए आ जाएं वज्रासन में। कमर गर्दन सीधी ही रहेगी। साथियों, करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। इस तरह से वज्रासन में जरूर बैठें, श्वास सामान्य रखें। अब आसन पर खड़े हो जाएं। आ जाएं, मेरी तरह से श्वास आसन पर खड़े हो जाएं। अब सामने पैरों में कंधों के बराबर फासला कर लें। देखें कंधों के बराबर, इस तरह से दोनों हाथों को सामने रखें। श्वास भरते हुए दाईं तरफ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकें, और श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकना है, हमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी। इसी प्रकार दाएं बाएं करते रहेंगे। श्वास भरते हुए जाना है, रुकना है, श्वास छोड़ते हुए आना है। अगर हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, तो श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को सामान्य रखना है, भरते हुए जाना है, और श्वास को पीछे रोक करके सामान्य कर लेना है। साथियों, सावधानियाँ जरूर बरतें। अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। करते जाएं दाएं बाएं। आपकी अगर बेली पर बिल्कुल भी फैट है, बिल्कुल हट जाएगा, आपके पाचन में भी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस, हल्का सा विश्राम हर आसन के बाद में आपको कर। अब ध्रुवासन, दाएं पैर को मुड़े, बाईं जंघा से लगाएं, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लें। इस तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। रुकें यहाँ पर। साथियों, करेंगे तभी लाभ मिलेगा। मैंने बहुत ही सरल आसन करने की कोशिश की। धीरे धीरे वापस, इसी प्रकार दूसरा पैर लें, मोड़ें घुटने से और जंघा से लगा दें। दोनों हाथों को ऊपर खींच दें, ऊपर, श्वास सामान्य करके रुके। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकाएं, जोर जबरदस्ती ना करें। प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, पर करें ज़रूर। ये नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा, प्रयास करेंगे तो ज़रूर होगा। धीरे धीरे वापस, हल्का सा विश्राम। आ जाएं। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाएं हाथ दाएं पैर सीधे, बाएं हाथ बाएं पैर मुड़े हुए, इस तरह से शिथिल आसन में आ जाएं। अब इस तरह से देखें, तिर्यक भुजंगासन।
एड़ी पंजे मिलाएं पीछे से, सर आपका माथा जो है आसन पर इस तरह से लगा हुआ, हाथों को पीछे देखें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे, श्वास भरते हुए चेस्ट उठा दें, श्वास सामान्य कर लें। देख लें साथियों, इस तरह से नहीं होता तो कम उठाएं, श्वास भरते हुए दाईं तरफ, जब दाईं तरफ देखें तो दाईं एड़ी देखने का प्रयास, और जब श्वास छोड़ते हुए मध्य में, अब श्वास भरते हुए बाईं तरफ ले जाएं तो बाईं एड़ी देखने का प्रयास, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आना है, यानी श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ गए। अब फिर एक बार देख लें, श्वास भरते हुए दाईं तरफ, एड़ी जब दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ की एड़ी देखने का प्रयास करेंगे, भरी श्वास में रोकेंगे और श्वास छोड़ते हुए मध्य में धीरे धीरे। फिर इसी प्रकार बाईं तरफ श्वास भरते हुए जाएंगे, बाईं तरफ की एड़ी देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, नहीं दिखती है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हो सकता है उतना ही करें। श्वास रोकें, श्वास छोड़ते हुए मध्य में आ जाएं। शिथिलासन बाईं ओर, बाएं हाथ बाएं पैर सीधे, दाएं हाथ दाएं पैर मुड़े हुए। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। साथियों, मेरे साथ करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब सर्पासन, एड़ी पंजे मिला लें, पीछे से कर लें और श्वास भरते हुए दाएं बाएं मूव कराएं। इस तरह से आपके पाचन में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा और आपकी बैकबोन को भी स्ट्रेंथ मिलती है। साथियों, करें ज़रूर मेरे साथ। श्वास भरते हुए जब तक श्वास टूटे तब तक इसे मूव कराना है दाएं बाएं। अगर श्वास टूटती है तो आप दाएं बाएं भर सकते हैं। आ जाएं शिथिलासन दाईं ओर। आपको हल्का सा विश्राम हर स्थिति में लेना ही है। शांत। अब विष्णुआसन, इस तरह से देखें, अब जिस पैर को पकड़े हैं उसी हाथ से पकड़ेंगे और सीधा कर देंगे, ठीक है। हाँ, सीधा करने का प्रयास करें, इस तरह से देख लें। इस तरह से जहाँ तक जा सकता है जाएं। अगर नहीं पहली बार में पकड़ में आ रहा, सीधा नहीं हो रहा, तो आप उसे दोनों हाथों, एक हाथ से जंघा को पकड़ के जितना जा सकता है उतना करें। धीरे धीरे वापस इसी प्रकार से दोनों दूसरे हाथ का स्टैंड बनाएं और जिस पैर को उठाएंगे उसी हाथ से उठाएंगे पकड़ के और सीधा कर देंगे, इस तरह से। हाँ, हमें अपने लेग पर ध्यान देना है। इस समय लेग हमारी सीधी रहेगी तो साइटिका पेन हो, चाहे आपका वेरिकोस हो, इससे बहुत लाभ पहुंचाता है और आपका लेग तो सीधी होती ही होती है। धीरे धीरे वापस आ जाएं शिथिलासन बाईं ओर। साथियों, हल्का सा विश्राम जरूर लें, आपको मैक्सिमम लाभ मिलेगा। अब आ जाएं पीठ के, थोड़ा सा विश्राम करें। अब दोनों पैरों को लें, बाल आनंद, दोनों हाथों को दोनों पैरों को पकड़े और आनंद से दाएं बाएं मूव कराएं, इस तरह से जैसे बच्चे करते हैं। दोनों पैरों को पकड़ के बहुत ही मस्त करें, सारा रिलैक्स। आगे के पोर्शन में भी जो कम, उसे इस तरह से आसन और उसके मसल्स को कम ही मिलता है, तो इस तरह से उसके लिए भी लाभ मिल जाता है आपको। धीरे धीरे वापस हल्का सा विश्राम जरूर करेंगे हर आसन के बाद में। साथियों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर लें। दोनों हाथ पीछे। अब करेंगे हम पवन मुक्त आसन। दाएं पैर मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं घुटने के नीचे। श्वास भरें, अंदर दबाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अगर साथियों किसी को अस्थमा या हार्ट प्रॉब्लम है तो श्वास नहीं रोकना है। श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को घुटने से लगा दें। बहुत बढ़िया, चिन्ह को घुटने से लगा के रखें। धीरे धीरे वापस पैर सीधा, दोनों हाथ सर के पीछे। बायां पैर उठाएं, घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, अंदर दबा लें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। जोर जबरदस्ती ना करें, ज़्यादा देर रुकना है। आपको जो अलाउ करती है बॉडी उतना ही करें। श्वास छोड़ते हुए चिन्ह को घुटने से लगा दें। अगर नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हो सकता है करें। केवल आपको प्रयास करना है साथियों। पैर सीधा, दोनों हाथ सर के पीछे। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से घुटनों के नीचे ग्रिप बनाएंगे।
अब श्वास भरेंगे, अंदर दबाएंगे, आने दें चेहरे पर लालिमा। साथियों, अगर हाई बीपी है तो श्वास न रोकें। श्वास छोड़ते हुए चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगा दें और बना दें छोटे से छोटा आकार। श्वास सामान्य कर लें। बहुत बढ़िया, बना के रखें। जितना जा सकते हैं जाएं। धीरे धीरे वापस। दोनों पैर सामने, दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। हल्का सा विश्राम जरूर। साथियों, विश्राम का भी अपना महत्व है। आसन के बाद जब आप विश्राम करते हैं तो बॉडी को मैक्सिमम लाभ मिलता है उसका। तो साथियों, आराम जरूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। जितना आपको आसन से लाभ मिलता है उतना ही रिलैक्स करने से भी लाभ मिलता है। तो साथियों, हर आप आसन के बाद में रिलैक्स जरूर करें। अब पैरों को मूव कराएं। आ जाएं, दाई करवट का सहारा लेते हुए आ जाएं, बैठ जाएं। साथियों, ये है सुखासन। सुखासन में आप बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, मर्जी आपकी कैसी बैठें, लेकिन आप कंफर्टेबल हों वहाँ उस स्थिति में बैठें। ये आपका सुखासन है, लेकिन मैं यहाँ पर पद्मासन लगाऊंगा। देख लें पद्मासन कैसे लगाते हैं। अब देखें, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। हाँ, अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। कपालभाति प्राणायाम इसमें करेंगे क्या, श्वास को बाहर निकालना है, फिर श्वास को भरना है और फिर धीरे से आपको आगे श्वास को बाहर स्टॉक में बाहर फेंकना है। श्वास भरें और श्वास को हल्का सा रोके प्रेशर बनने दें। श्वास को बाहर करना है। बाहर करते हुए उद्यान बंद लगाएं, फिर गर्दन झुकाते हुए जालंधर बंद। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकना है आपको। जब न रुका जाए तो क्रम से बंद खोलते हुए, जब न रुका जाए तो जालंधर बंद गर्दन को ऊपर करते हुए और पेट को बाहर करते हुए उद्यान बंद भी खोल देंगे। श्वास भरें, उद्यान बंद, नाभि को अंदर दबाएं और गर्दन को हल्का सा झुकाते हुए जालंधर बंद लगा लें। अब दोनों बंदों को लगा के बैठें तसल्ली से। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। जब नहीं रुका जाए तो जालंधर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद और श्वास सामान्य। देखें, हल्का सा आप सफाई भी कर सकते हैं। अब फिर देखें, श्वास को बाहर स्टॉक में फेंकना है। दोनों हाथ घुटनों पर रखने हैं मुड़ के। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर करें, बाहर करें, बाहर करें। श्वास भरें और छोटे छोटे में फेंकें। श्वास बाहर करते हुए उद्यान बंद। अब जालंधर बंद लगा लें। नाभि को अंदर करते हुए उद्यान बंद होता है और नाभि और गर्दन को झुकाते हुए जालंधर बंद। जब न रुका जाए तो क्रम से बंद खोलेंगे, जालंधर बंद खोलेंगे, फिर नाभि ऊपर करते हुए उद्यान बंद। अब श्वास भरेंगे और फिर तीनों बंद लगा लेंगे। मूल बंद लगा रहा है हमारा पहले से ही, उद्यान बंद लगा लिया और गर्दन झुकाते हुए हमने जालंधर बंद लगा लिया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुकना है, जल्दबाजी नहीं करनी। धीरे से बंद खोलते हुए श्वास सामान्य। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेस में आ गया है तो उसे पहुँच लें। गहरा लंबा श्वास सामान्य करके रुकें। हल्का सा विश्राम जरूरी, चाहे प्राणायाम हो चाहे आसन हो। ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। अब दोनों हाथ दाईं तरफ रखते हुए वज्रासन में, आप वज्रासन में कर सकते हैं। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, इसे हम बहुत तरीके से करते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। लेकिन आपको कोई वो हुआ है ऑपरेशन वगैरह तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। हाई बीपी है या आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो ना करें इसे, बहुत आराम से करें। श्वास भरें
और श्वास छोड़ें। शांत। पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें इस तरह से, दोनों फिंगर आसमान की ओर दिखते हुए। अब फिर करें, देखें, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे। शांत। हथेलियों को रुख आसमान की ओर रहेगा, फिंगर्स खुली रहेंगी। साथ अपने पहली बार आए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर करें अगर वो सीखना चाहते हैं तो। परोपकार काम है, ज़रूर करें। आपको शेयर करना है, फिर शुरू करें। शांत। सामने ऊपर रखें। साथियों, इसे जो लाभ लेना चाहते हैं उन्हें शेयर करें, जो शुरू करना चाहते हैं, जो नहीं भी करना चाहते तो उन्हें प्रेरित करें इस काम करने के लिए। परोपकार का काम है साथियों, ज़रूर शेयर करें।